देवी देवताओं की धरती, संतों की धरती, भारत भूमि की धरा पर गाय माता, जिसको प्रभु के समान दर्जा दिया जाता है, जिसमें समस्त देवी देवता निवास करते हैं, उस गाय माता की हालत इतनी दर्दनीय है, इतनी भयावह है कि देखकर भारत के भविष्य की चिंता सताई जाती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गाय माता को घरों में पाला जाता है, सिर्फ और सिर्फ उनसे दूध लिया जाता है, जिसके बाद दिन में उन्हें आवारा पशुओं की तरह छोड़ दिया जाता है। गाय भूखी प्यासी तपती गर्मी में घूमती हैं, फिरती हैं, जो मिलता है, जैसा मिलता है खाती हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से कूड़ेदान में ये गाय माता खड़ी हैं और कुछ ना कुछ खा रही हैं। कूड़ेदान में क्या मिल सकता है उन्हें? पन्नी और गंदगियों के अलावा। ये सब उन लोगों के पाप को दर्शाता है जो इनका पालन पोषण सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनसे आर्थिक स्थिति को संभाला जाए, उनके मिलने वाले दूध से अपनी आय कमाई जाए। उसके बाद उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। सुबह दूध निकालते हैं, उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है भूखी प्यासी। तपती गर्मी में घूमती हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले, जो मिला जैसा मिला खा लिया। उसके बाद ठीक शाम को फिर दूध धोने वाले, इनको पालने वाले दूध दोहते हैं और फिर से छोड़ देते हैं। कई एक्सीडेंट इनके रोड पर घूमने से हो जाते हैं, तो ये जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की जो इन लोगों को पालते हैं। भारत भूमि पर राष्ट्रीय पशु अब तक गाय माता को घोषित नहीं किया गया है, जबकि सर्व देवी देवता गाय माता में समाये हुए हैं। गाय माता की सनातन धर्म में पूजा होती है, हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन दर्द है, दुख है ऐसे लोगों का जो इनको पालते हैं सिर्फ व्यवसाय के नाम पर और फिर आवारा पशुओं की तरह छोड़ देते हैं। एमसीडी से, सरकार से यह अपील है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि गाय माता को कुछ राहत मिल सके। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि राष्ट्रीय पशु गाय माता को जल्द से जल्द घोषित किया जाए। कई सामाजिक धार्मिक संगठन इस मुहिम में लगे हुए हैं, लेकिन देर किस बात की है ये अब तक समझ नहीं आ रहा। इसी सिलसिले में हमारी बात मंगोलपुरी विधानसभा अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी से हैं, जो राजा जाटव, उनसे हुई। आइए जानते हैं उनके क्या विचार हैं इस विषय पर। श्री राम सभी भाइयों को, मंगोलपुरी विधानसभा के हर जनमानस को तहे दिल से नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे गौ माता के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा कि इस विधानसभा के अंदर गौ माता की स्थिति बहुत ही दयनीय है, और जो लोग गौ माता को पालने के नाम पर गौ माता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको अपने निजी स्वार्थ के लिए, आर्थिक स्वार्थ के लिए उन्हें पालते हैं। और पालना भी क्या, सिर्फ गौ माता का दूध निकाल करके उस दूध को बेचने का काम करते हैं, और उस गौ माता को फिर चरने के लिए, खाने के लिए कूड़ेदानों में छोड़ दिया जाता है, सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कई बार हादसे भी हो जाते हैं गौ माता के सड़क पर बैठने के कारण। तो कहीं ना कहीं जो लोग गौ माता को पालने के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। और वहीं हम बात करेंगे इस विधानसभा के अंदर निगम पार्षदों की। तो मेरा मानना है कि प्रतिदिन हर निगम पार्षद सड़कों पे निकलता होगा और उन्हें कहीं ना कहीं दिखाई भी देता होगा कि आज गौ माता के साथ इस तरह की स्थिति बनी हुई है। वहीं जो इस विधानसभा की विधायिका हैं श्रीमती राखी बिल्लान जी, कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये स्थिति देखी होगी जो मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर बनी हुई है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आज तक किसी ने आवाज ही नहीं उठाई। कोई भी सत्ताधारी नेता इस मुद्दे को
लेकर के एमसीडी विभाग के अंदर नहीं गया। एमसीडी विभाग में तो खैर काउंसलरों को जाना चाहिए था, लेकिन वहीं विधायिका का भी दायित्व बनता है, राइट्स बनता है कि वो कमिश्नर से बात करें, आला अधिकारियों से बात करें, और जो लोग इस तरीके का व्यापार कर रहे हैं, गौ माता को पालने के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, दूध दो करके सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, कूड़ेदान के अंदर छोड़ दिया जाता है। जो गौ माता पन्नी खा रही हैं, पॉलीथीन खा जाती हैं, और कई बार पॉलीथीन खाने की वजह से जो कि उनके नसों के अंदर अटक जाती है और मृत्यु भी हो जाती है। ये बड़ी ही गंभीर स्थिति बनी हुई है।